चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल अक्षर ज्ञान। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के संस्कृत का तीसरा चैप्टर अलस कथा का VVI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अलस कथा के एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लिया था, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पतिरेव गति, क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, पतिरेव गति डॉट डॉट बाला नाम जननी गति, मतलब पति किसकी गति होता है तो स्त्री गति होता है, तो स्त्री नाम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोअपि तथा धार्मिको नास्ति, है ना। यहाँ कर रहा है कोअपि तथा धार्मिको नास्ति, है ना। कतैर्वा समान, है ना, प्रादुनोति, कह रहा है कि अरे यहाँ पर कोई धार्मिक नहीं है ना, यहाँ पर कोई धार्मिक नहीं है जो क्या, तो वो भीगा हुआ चटाई जो है ना चढ़ा दे, मतलब कि उड़ा दे हमारे देह पर, ठीक है। मतलब कोअपि धार्मिको नास्ति, यह जो है ना तीसरा आलसी ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि अलसला में आग किसने लगाई, तो अलसला में आग जो है ना वह अलसला के कर्मचारियों ने लगाई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे कि अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहलम, अरे यह कैसा कोलाहल है, कैसा हल्ला है, या किसने कहा था, जब पहला आलसी ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा आपके यहाँ पे कि मैथिली भाषा का कवि कौन है, तो मैथिली भाषा का कवि आपके जो है वो है विद्यापति जी। कौन है, विद्यापति जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपके यहाँ पे कि अलसला में आग कब लगाई गई, अलसला में आग कब लगाई गई थी, जब सब सो रहे थे, है ना, जब सब सो रहे थे तब आग लगाई गई, ठीक है। आगे अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है ना, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति जी है, ठीक है, यही इनके लेखक है। अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु, है ना, सबसे महान शत्रु मानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है वीरेशर कैसा था, तो वीरेशर जो है ना वह दानशील थे, कैसे थे, दानशील थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, मतलब ओरिजिनल जो आलसी थे वह 4 ही आलसी थे वहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु आपका जो है ना वह आलस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को है ना वो केस पकड़ कर बाहर निकाला गया, ठीक है। आगे घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, घर में लगी आग देख करके कौन लोग पलायन हो गए, जो धूर्त लोग है ना, धूर्त आलसी लोग क्या हो गए, पलायन हो गए, पलायन मतलब भाग जाना, भाग गए, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे आपका कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, है ना, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो वीरेश्वर है ना वो मिथिला के मंत्री थे अलस कथा में, ठीक है। आगे करा यहाँ पे कि बनावटी आलसी को, मतलब बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त जो है ना, धूर्त वह मतलब अपने आप को आलसी दिखाते थे कि हम आलसी हैं, लेकिन आलसी नहीं होते थे, ठीक है, और फ्री का भोजन खाते थे। मैं कह रहा है यहाँ पे कि स्थिति ही, क्या कह रहा है, स्थिति सौकर्य मूला ही डॉट डॉट केना धवंती जनतवा, मतलब अच्छी स्थिति देख करके, है ना, अपनी जाति का जनतवा, अपनी जाति का अच्छी स्थिति देख करके कौन नहीं जाता है ना। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो अलस कथा पाठ से संकलित है, ठीक है। आय करा यहाँ पे कि देखिए ध्यान से, आय करा आपके यहाँ पे कि अलसला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अगला क्वेश्चन करें यहाँ पे आपका कि अलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, क्योंकि 4 लोग क्या थे, ओरिजिनल आलसी थे, ठीक है। आय का राय संसार में बच्चों का रक्षक कौन है, तो संसार में बच्चों का रक्षक माता है, ठीक है। आगे अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है अलस कथा पाठ, ठीक है। आय कर आपका यहाँ पे कि अलस कथा कैसी कथा है, तो अलस कथा आपकी जो है ना वह व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मिथिला में वीरेश्वर कौन थे, तो मिथिला में वीरेश्वर जो है ना वह मंत्री थे, ठीक है। आय कर रहा है ना तक्यंते यदस्मिन गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, किस आलसी की उक्ति है, मतलब लगता है घर में आग लग गया है, यह किस आलसी ने कहा है, तो वह द्वितीय आलसी ने कहा है, दूसरा आलसी ने कहा है, ठीक है। अगला कर आपका यहाँ पे देखिए ये आपका टोटल खत्म हो गया है, यहाँ पे मात्र आपका जो है ना 23 ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर अलस कथा पाठ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो सिर्फ इसी और इसी चैप्टर से ही पूछा जाएगा, ठीक है। और इससे पहले हम पाटलिपुत्र वैभवम का जो है ना ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दिए थे, और उसका है ना एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो बन चुका है, उससे पहले मंगलम पाठ का वीडियो और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो और ऑब्जेक्टिव का वीडियो बन चुका है, ठीक है। और वो वीडियो सब नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, जाकर के देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब था, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना।